संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं कि किस तरह की स्थिति अभी फिलहाल देखने को मिल रही है। क्या अपडेट है अजीत? देखिए, कल जिस तरह से नैनीताल के भवाली से आगे रामगढ़ एक रास्ता जाता है रामगढ़ के लिए, तो उसके बीच में महेश खान जो एक पूरी पॉकेट थी डेंस फॉरेस्ट की, वहाँ पर अब भारी आग लगी हुई थी और वहाँ पर एनडीआरएफ के 50 जवानों की टुकड़ी भी आवंटित हो गई थी। वो एनडीआरएफ भी पहुँच गई थी, उन्होंने रात में ही आग बुझाने का काम शुरू भी कर दिया था। तो अगर महेश खान को अगर हम छोड़ देते हैं तो इधर नैनीताल में बहुत ज़्यादा आग कहीं इतनी बड़ी आग कहीं नहीं है जो बहुत बड़े नुकसान की तरफ इशारा करती हो। इसके अलावा रामनगर से ऊपर हेड़ा खान एक जगह पड़ती है, जब बैल पड़ाव की तरफ जाते हैं नैनीताल के रास्ते में, वहाँ भी छुटपुट आग की घटनाएं हो रही हैं और लेकिन उनका दायरा लिमिटेड है, तो इसीलिए उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत अभी विभाग नहीं समझ रहा है। चूँकि जहाँ ज़्यादा बड़ी आग लगी है विभाग का फोकस अभी पर वहीं पर है। चूँकि ये वाइल्ड लाइफ क्षेत्र भी है पूरा, बैल पड़ाव से नीचे का जिम कार्बेट और फाटो जोन और तराई पश्चिम वन प्रभाग, ये सब इसी में लगते हैं। तो इसीलिए चूँकि ये कोशिश की जा रही है कि जो हेड़ा खान की जो आग है, जो बैल पड़ाव के आसपास का जो एरिया है, तो उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। उसमें काफ़ी हद तक सफलता भी मिल गई है और चूँकि अगर यहाँ आग ज़्यादा बढ़ेगी तो ये नेशनल पार्क है, तो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ को भी एक बड़ा नुकसान हो सकता है। एक गनीमत इस बात की है कि जितनी भी जगह अभी उत्तराखंड में आग लगी है, तो एक्सपर्ट का मानना है, वन विभाग के अधिकारियों का मानना है कि वो सरफेशियल फायर है, डीप फायर नहीं है। अगर डीप फायर चली जाती है, डीप फायर बन जाती है, तो उसके नुकसान के ज़्यादा मायने होते हैं, क्योंकि वो अंदर तक जाकर जड़ी बूटियों को भी जला देती है। अभी सरफेशियल फायर है, जो सरफेस पर यानी सतह पर जो चीज़ें पड़ी है वो उसको जला रही है। हाँ, लेकिन कुछ वृक्षों का नुकसान जरूर हो रहा है कि जो बड़े वृक्ष हैं वो भी जलकर गिर जा रहे हैं, उनके तने जल जा रहे हैं। तो तना जलने आग हो, डीप फायर ना हो, लेकिन वन संपदा को अब भी नुकसान अजीत कहीं ना कहीं पहुंच रहा है। और जैसे कि आपने कहा है कि नैनीताल में कुछ जगहों से कहीं ना कहीं राहत की खबर जरूर सामने आ रही वनाग्नि को लेकर, लेकिन महेश खान का जिस तरह से आपने जिक्र किया है, वहां पर आग पर काबू पाने के लिए किस तरह की कोशिश हो रही है, वहां की स्थिति को लेकर क्या कुछ कहना वन महकमे का? और अब तो एनडीआरएफ ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। जी, वहाँ पर कमी आई है और जो फायर लाइन है, छोटी छोटी फायर लाइन वहाँ पर काटकर बनाई जा रही थी, ताकि जिधर से आग शुरू हुई है और तो उससे आगे एक फायर लाइन, यानी वहाँ के पत्ते सब साफ़ कर दिए जाएं, लकड़ियाँ साफ़ कर दी जाए, तो वो फिर आगे की तरफ वो नहीं बढ़ेगी आग। और दूसरा, जैसे अभी आपने अपने दर्शकों को बताया कि वो जगह इतनी हाइट पर है कि वहाँ जो हवाएँ चलती हैं, तो उन हवाओं का बड़ा रोल रहता है आग को बढ़ावा देने में। तो इस वजह से महेश खान पूरा धुआं धुआं हो गया, पूरी आग चारों तरफ दिखने लगी। सड़क के नीचे भी, सड़क के ऊपर, पहाड़ी के ऊपर भी जो हरियाली भरे जंगल थे, जो हरी चादर ओढ़े हुए थे, वो बिल्कुल स्याह चादर ओढ़े हुए लगने लगे। तो इस तरह से बहुत सारा नुकसान तो हुआ है और ऐसा तो है नहीं कि आग लगेगी तो नुकसान नहीं होगा, नुकसान तो होगा। लेकिन फिलहाल एनडीआरएफ ने, पीआरडी के जवानों ने, पुलिस ने, फायर ब्रिगेड ने और वन विभाग जो लीड कर रहा है, जो नोडल विभाग है, उन सब ने वहाँ पर काफ़ी कुछ नियंत्रण कर लिया है। और हेड़ा खान में भी काफ़ी नियंत्रण करने की अभी डीएफओ से बात हुई, डीएफओ तराई पश्चिम से, तो उन्होंने बताया कि अभी यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो अनियंत्रित हो। क्योंकि छोटी छोटी आग पॉकेट्स में लगती है तो उसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन इतना बड़ा कोई बवंडर अभी नहीं है यहाँ पर जिसको नियंत्रण करने में पसीने छूट रहे हो या फिर वो एक बहुत बड़ा नुकसान देकर चला जा रहा हो। जी, बहुत शुक्रिया अजीत तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखते पहाड़ों को लेकर ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता हर एक तस्वीर आप तक